नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोय सव्यसाहुणं वन्दित्तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। 956 नंबर पृष्ठ। बात चल रही थी उपाय उपे। एक ही ज्ञान भाव में वही ज्ञान साधक रूप भी होता है, वही ज्ञान सिद्ध रूप भी होता है। फिर बात की थी हमने ज्ञाननय और क्रियानय की सहज मैत्री होती है, तो वो जीव माने उस निज भाव में भूमिका का आश्रय करने वाला है, माने वो साधक है। अब चलनी थी 271 नंबर का कलश। 271 270 में बताया कि मैं द्रव्य से खंडित नहीं होता, क्षेत्र से खंडित नहीं होता, भाव से खंडित नहीं होता, काल से खंडित नहीं होता, ऐसा मैं अखंड द्रव्य हूँ। ये देखो एक समय सार कलश रखा होगा वहाँ पर। हाँ, ये पीछे वाले दे दो। नहीं, इसके साथ ये यो यम भावो नहीं मालिनी छंद है। यो यम भावो ज्ञान मात्रो हमस्मि। अवग्रह कहते हैं इसको, इसको कहते हैं अवग्रह। ठीक है, उच्चारण में ये पहले वाले शब्द के साथ में पढ़ा जाता है। जैसे त्रो है ना, आपने वो पढ़ा होगा अल्प प्राण महाप्राण, माने जिसमें आपको ज़्यादा हवा निकालनी है। तो इसमें क्या है कि गुरु हो जाता है, बड़ा दीर्घ करना है। अब इसमें मात्रो समय अधिक लगाना है आपने, अलग से आ नहीं बोलेंगे। यो यम भावो ज्ञान मात्रो हमस्मि। ज्ञेयो ज्ञेय ज्ञान मात्र सा नैव। ज्ञेयो ज्ञेय ज्ञान कल्लोल वल्गन। ज्ञान ज्ञेय ज्ञात्रिमत् वस्तु मात्र। मुझे इसमें पांडे राजमल जी की टीका लेनी है कि उसमें कुछ विशेष बात बताई है। और गुरुदेव ने इस कलश पे बहुत प्रवचन किए। 271 नंबर कलश बड़ा फेमस कलश है ये, जो जीव को ज्ञान मात्र स्वरूप बताता है। तो अब कोई ये मानेगा कि मैं तो ज्ञाता और ये 6 द्रव्य मेरे ज्ञेय, तो ये भ्रांति है। क्या कि मैं ज्ञाता और ये 6 द्रव्य मेरे ज्ञेय, ये भ्रांति है। अब क्यों है ये भ्रांति? क्या ये 6 द्रव्य ज्ञेय नहीं है? हैं? ये जानने में आते हैं।
तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ, अब देखो मैं इसी में से पढ़ के बताता हूँ आपको। मैं वस्तु स्वरूप हूँ लिखा नहीं, हाँ, ज्ञेय ज्ञायक संबंध के ऊपर बहुत भ्रांति चलती है। कैसे चलती है ज्ञेय ज्ञायक संबंध के ऊपर भ्रांति? सो कोई ऐसा समझेगा कि जीव वस्तु ज्ञायक पुद्गल से लेकर भिन्न रूप 6 द्रव्य ज्ञेय हैं, कि जीव द्रव्य तो ज्ञायक और पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल आदि सब ये जो भिन्न पर द्रव्य हैं 6 द्रव्य ये ज्ञेय। सो ऐसा तो नहीं है, क्या कह रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। तो कुछ खास बात कहना चाह रहे हैं, देखे क्या कहते हैं। जैसा इस समय कहते हैं उस प्रकार है। किस प्रकार है? अहम अयम यह ज्ञान मात्र भावः अस्मि, मैं यह चेतना सर्वस्व ऐसा वस्तु स्वरूप हूँ। ये जो मैं ज्ञान मात्र भाव रूप हूँ, स ज्ञेय वह मैं ज्ञेय रूप हूँ। अभी आप क्या मान के बैठे थे कि मेरे से अलग जो भिन्न द्रव्य हैं ये सब हैं ज्ञेय, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि मैं ज्ञेय हूँ। परंतु ऐसा ज्ञेय रूप नहीं हूँ। कि कैसा ज्ञेय रूप नहीं हूँ? कैसा ज्ञेय रूप नहीं हूँ? ज्ञेय ज्ञान मात्र, अपने जीव से भिन्न, माने ये न परज्ञेयों के ज्ञान मात्र नहीं हूँ। अपने जीव से भिन्न 6 द्रव्यों के समूह का जानपना मात्र, ऐसा ज्ञेय रूप नहीं हूँ। माने ज्ञेय का मतलब क्या होता है? कि जो जानने में आता है। अपने आत्मा को जानो। कैसा जानो? कि कैसा है आत्मा के 6 द्रव्यों को जानता है, ऐसा जाने। कि नहीं, इतना मात्र नहीं हूँ कि 6 द्रव्यों को जानूँ ये आत्मा हूँ। तो इसने तो आत्मा की सत्ता 6 द्रव्यों से मानी कि 6 द्रव्यों को जानने वाला वो आत्मा, कि जबकि आत्मा की सत्ता इन पर पदार्थों से नहीं है। आत्मा के ज्ञान का अस्तित्व इन ज्ञेयों से नहीं है। आत्मा का अस्तित्व अपने स्वयं से है। बात ये समझानी है। तो थोड़ी सी उल्टी बात लगती है इसमें। है हाँ, देखो हाँ है। अब वो कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञेय रूप नहीं है। माने ज्ञेय का मतलब क्या होता है? कि आप ज्ञान का विषय उसे कहते हैं ज्ञेय। ज्ञान के विषय को कहते हैं ज्ञेय। अब आप आत्मा को ज्ञेय बनाओ तो जो आत्मा है वो ऐसा ज्ञेय नहीं है। कि कैसा ज्ञेय? आप आत्मा को ऐसे मत जानो इतना मात्र। कितना मात्र? कि ये 6 द्रव्यों को जानता है। ठीक है, इतना मात्र इसकी सत्ता नहीं है कि 6 द्रव्यों को जानता है इसलिए ज्ञान है। कैसा जानो इसको? कि स्वयं ही ज्ञाता, स्वयं ही ज्ञान, स्वयं ही ज्ञेय। यानी इसकी सत्ता, ज्ञान की सत्ता मेरे से है। इन जो ज्ञान में ज्ञात होते हैं पर द्रव्य, इतने इनके जानने मात्र से मैं ज्ञान रूप हूँ, ऐसा नहीं है। बात समझ में आ रही है? यहाँ क्या बताना है? यहाँ बहिर्मुखता से हटाकर ज्ञान को स्वसन्मुख बनाना है। यानी ज्ञान में ये अपने को जानता तो है, लेकिन कैसा जानता है? कि मैं 6 द्रव्यों को जानने वाला ज्ञायक हूँ। तो उससे क्या होता है कि इसको 6 द्रव्यों में एक ममत्व बुद्धि, जिसको हम ज्ञायक बुद्धि कहते हैं, कि मैं जानने वाला, लेकिन मेरा जो जानने वाला स्वभाव है, इस स्वभाव की महिमा तो नहीं आती। इसको भी काहे से नापता है? 6 द्रव्यों से। कि मैं जानने वाला तो हूँ, लेकिन कैसे? कि इन 6 द्रव्यों का जानने वाला।
तो यहाँ ये बताना चाहते हैं कि इन 6 द्रव्यों से तेरे ज्ञान का अस्तित्व नहीं है, तेरे ज्ञान का सहज स्वभाव है। तो तू स्वयं ज्ञाता है, तू स्वयं ज्ञान है, तू ही स्वयं ज्ञेय है। कोई बाहर के 6 द्रव्य तेरे ज्ञेय हैं, ये तो उपचार से कहने में आता है। बात समझ में आ रही है क्यों? आत्मा में प्रमेयत्व शक्ति भी है, ज्ञान शक्ति है, ज्ञेय शक्ति भी है। तो आत्मा की सत्ता 6 द्रव्यों के जानने मात्र नहीं हूं मैं, सिर्फ मेरी सत्ता मेरे से है। कि अब जैसे मान लो मेरी सत्ता कौन के भैया है, शास्त्र करते हैं, तो ये शास्त्र करना इतने मात्र क्या मेरी सत्ता है? क्या इससे मेरा स्वरूप है? माने जिस दिन शास्त्र नहीं करूँगा तो क्या मैं नष्ट हो जाऊँगा? बात समझ में आ रही है कि मेरी सत्ता मेरे से है, मेरा अपना स्वयं स्वतंत्र अस्तित्व है। ठीक है ना? वो एक अलग बात है कि वो निमित्त नैमित्तिक पने हम ये काम भी कर लेते हैं, लेकिन मेरी सत्ता इतने मात्र से नहीं है। फिर से सुनो, भावार्थ इस प्रकार है कि ज्ञेय ज्ञायक संबंध के ऊपर बहुत भ्रांति चलती है। सो कोई ऐसा समझेगा कि जीव वस्तु ज्ञायक, ज्ञायक माने जानने वाला, पुद्गल से लेकर भिन्न रूप 6 द्रव्य ज्ञेय हैं। सो ऐसा तो नहीं है। जैसा इस समय कहते हैं उस प्रकार है। अहम अयम, यह ज्ञान मात्र भाव अस्मि, कि मैं स्वयं ज्ञान मात्र भाव हूँ। ठीक है, मैं स्वयं ज्ञान मात्र भाव हूँ। मैं जो कोई चेतना सर्वस्व ऐसा वस्तु स्वरूप से हूँ, सह ज्ञेय न एव। वह मैं ज्ञेय रूप हूँ, माने एक तो मैं ज्ञायक हूँ और दूसरा मैं ज्ञेय रूप हूँ। लेकिन कैसा ज्ञेय रूप हूँ? कैसा ज्ञेय रूप हूँ? कि मैं ये ज्ञान मात्र भाव हूँ, ऐसे आत्मा को ज्ञेय बनाओ। माने आत्मा के स्वरूप को ऐसे जानो। कैसे जाने? ज्ञेय का मतलब समझ में आ रहा है आपको? कि ज्ञान के विषय को ज्ञेय कहते हैं। तो आत्मा को जाने, एक तो आत्मा जानने वाला और एक जानने का विषय, माने वो आत्मा। अब आत्मा को कैसा जानो? कैसा जानो? कैसा जानो? कि ये ज्ञान मात्र भाव मैं हूँ, ऐसा इसको ज्ञेय बनाओ। बात समझ में आ रही है? लेकिन अज्ञानी कैसा ज्ञेय बनाता है आत्मा को? जानने वाला भी मानता है, तो कैसा जानने वाला मानता है? कि मैं 6 द्रव्यों को जानता हूँ, इसलिए मैं ज्ञायक हूँ। मैं आप सबको पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं ज्ञानी हूँ। यानी अगर आप सबको नहीं पढ़ाऊँगा तो मैं अज्ञानी हो जाऊँगा। अगर ये आत्मा 6 द्रव्यों को ना जाने तो क्या नष्ट हो जाएगा? यद्यपि ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन फिर भी कि मेरी सत्ता, मैं स्वयं एक स्वतंत्र ज्ञान मात्र भाव हूँ, इन पर ज्ञेयों को जानने से, इनसे मेरी सत्ता नहीं है। बात समझ में आ रही है? कुछ इसमें कहने में ये आएगा ना कि जानता नहीं, जानने में आता है। मतलब ज्ञान का स्वरूप हमारा ऐसा है, हाँ, कि वो जानता नहीं है, जानने की कोशिश नहीं करता, जानने में आता है। हाँ, वो भी एक बात है कि माने जो बाहर के 6 द्रव्य हैं वो सहजपने मेरे ज्ञान में ज्ञात होते हैं। ठीक है ना? वो भी एक बात है कि जैसे केवली भगवान हैं, वो बुद्धिपूर्वक जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी सहज में जानने में आते हैं। लेकिन फिर भी वो केवली भगवान की महिमा इसलिए नहीं है कि उनके ज्ञान में लोकालोक जानने में आता है। बात समझ रहे हैं? इससे उसकी महानता नहीं है। महानता किससे है? कि वो अपने एक स्वतंत्र अस्तित्व को रखते हैं। ये उनका अपना फंक्शन है, जानन 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 रूप। देखो, कोई व्यक्ति 100 गरीब लोगों को रोटी बांटता है, तो इससे उसकी महानता नहीं है। वो व्यक्ति अगर 100 लोगों को रोटी ना भी बांटे तो भी वो महान है। जगत में सब जीव उसको महान कहते हैं कि हमने
आप सबका भला कर दिया, आप सबकी प्रशंसा कर दी, तो उसको तो सब भला कहते हैं। लेकिन ये तो नकली की चीज़ हो गई कि हमने आपको कुछ दे दिया तो आपने हमारे गीत गा दिए, हमें भला कह दिया। लेकिन वास्तव में भला कौन है कि जिसके परिणाम भले हैं, जो स्वयं से अच्छा है वो भला है। ये तो हमने स्वार्थ वाला भला कहा है ना। 1000 गरीब लोग उसकी जय जयकार कर देंगे कि जिसने 500-500 रुपये बांट दिए सबको, ठीक है, भले ही वो भला भी हो, लेकिन उसकी भलापना इतने मात्र से नहीं है कि इनको 500-500 रुपये दे दिए, कि जो भला है वो अपने स्वरूप से भला है। अब कोई कहे तू मुझे 500 रुपये दे, नहीं तो फिर तू भला इंसान नहीं है। तो मेरा भलापना तेरा मोहताज हो गया कि अगर मैं तुझे 500 रुपये दान दूंगा तब तो मैं भला हूँ, नहीं तो मैं बुरा हूँ। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ये ज्ञायक, ये ज्ञान स्वभाव, ये स्वयं अपने आप में शक्ति संपन्न है, स्वयं से परिपूर्ण है। ये उन 6 द्रव्यों को झलकाने का मोहताज नहीं है कि 6 द्रव्यों को जानूं तब मैं ज्ञायक हूँ। यद्यपि वो ऐसा सहज स्वभाव है, लेकिन यहाँ ये समझाना है क्योंकि ये जीव जिन 6 द्रव्यों को जानता है उनमें एकत्व ममत्व करता है, तो भिन्न पर द्रव्यों से ममत्व छुड़ाने के लिए इस बात को कह रहे हैं कि तू ज्ञायक तो है ही, तू ज्ञेय भी है। लेकिन कैसा ज्ञेय है? कैसा ज्ञेय है कि मैं 6 द्रव्यों को जानता हूँ, ऐसा मैं आत्मा हूँ कि नहीं, कि मैं स्वयं ज्ञान मात्र भाव हूँ, ऐसा ही इस आत्मा को ज्ञेय बनाओ। बात समझ में आ रही है? थोड़ी कठिन है, नहीं भी लग रही होगी। है उसको देखो। हाँ, बस बहिर्मुख मत करो इस उपयोग को। क्या जानने वाला उस पे नहीं, बस जानना या जानना। हाँ, कि मैं, मेरी सत्ता मेरे से है, ना कि इन 6 द्रव्यों से। जो मैं हूँ उसे देखो। हाँ, अब जैसे कोई व्यक्ति जिसका 4 बेटे हो हट्टे कट्टे, तो वो अपनी मानता उन बेटों से मानता है। यद्यपि ठीक है तुम उनके पिताजी हो, लेकिन तुम्हारी अपने आप भी कोई महानता है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? तो ये 6 द्रव्यों से संबंध क्यों जोड़ रहे हो? 6 द्रव्यों से, जैसे मैं पुद्गल का ज्ञाता हूँ, तो पुद्गल का ज्ञाता हो कि स्वयं के ज्ञाता हो, स्वयं का ज्ञाता हूँ, स्वयं से ज्ञाता हूँ। यानी भेद ज्ञान की मुख्यता से ये जीव को बहिर्मुखता छुड़ाकर अंतर्मुख हो, इस दृष्टि से पांडे राजमल जी ने इसका एक बहुत बढ़िया अर्थ किया है। ठीक है, बाल बोधनी टीका में है ये अर्थ। टीका का यही तो फायदा होता है कि हर एक व्यक्ति अपने अपने अलग अलग प्रयोजन से उसका अलग अलग अर्थ निकालता है, इसलिए अनेक अनेक टीकाओं को पढ़ना चाहिए। जैसे अभी हमने 2 टीकाओं को पढ़ा, अमृतचंद्राचार्य की टीका पढ़ी हमने समय सार पर, आत्मख्याति, और तात्पर्य वृत्ति जयसेनाचार्य की टीका पढ़ी। एक ही गाथा के बारे में जब हम अलग अलग एंगल से समझते हैं, और अलग 2 नहीं हजारों एंगल हो सकते हैं, क्योंकि अनेकांत है, निषेध किसी का नहीं है, लेकिन वो वस्तु के स्वरूप को, वस्तु सिद्धांत की विरोधी नहीं होनी चाहिए, वो बात उसकी पोषक होनी चाहिए। तो बिल्कुल नया अर्थ ख्याल में आया है। क्या है? फिर से देखो, अहम अयम यह ज्ञान मात्र है भाव अस्मि, मैं यह ज्ञान मात्र भाव हूँ। स ज्ञेय, वह मैं ज्ञेय रूप हूँ। ये जो ज्ञान मात्र भाव है वो ही ज्ञेय रूप भी है, माने जानने में भी आता है। परंतु न एव, ऐसा ज्ञेय रूप नहीं हूँ। कैसा ज्ञेय रूप नहीं हूँ? ज्ञेय ज्ञान मात्र, अपने जीव से भिन्न 6 द्रव्यों के समूह के जानन पने मात्र, ऐसा ज्ञेयों के ज्ञान मात्र नहीं हूँ। तो कैसा ज्ञान मात्र हूँ? कि अपने स्वभाव से ज्ञान मात्र हूँ। भावार्थ इस प्रकार है कि मैं ज्ञायक और समस्त 6 द्रव्य मेरे ज्ञेय। क्या? मैं ज्ञायक
और समस्त छह द्रव्य मेरे ज्ञेय ऐसा तो नहीं है। देखो बात बिल्कुल अलग है हटकर लीक से, इसलिए सावधानी की जरूरत है। क्षेत्र में गे है, वो तो है अलग। हाँ। लेकिन मैं भी गे हूँ अपने लिए। हाँ असली सार यही हुआ ना। बिल्कुल, मैं भी ज्ञेय हूँ, लेकिन कैसा ज्ञेय हूँ, माने माने मैं जानने का विषय हूँ, लेकिन अपने को कैसा जानूं? छह द्रव्यों को जानने वाला जानूं कि स्वयं को जानने वाला, स्वयं से जानन रूप। छह द्रव्यों को जानने वाला होगा तो फिर बाहर आ गया उसके। मतलब वो आपकी दृष्टि ना छह द्रव्यों पे क्यों जाती है, बात इस बात की है। अब बाहर की तरफ दृष्टि जाती है, हाँ अंदर बस। की तरफ नहीं जाती दृष्टि। तो आत्मा को विषय भी बनाता है, तो कैसा विषय बनाता है कि जो छह द्रव्यों को जानता है वो मैं ज्ञायक हूँ, कि ऐसा नहीं कि कैसा जानो कि मैं स्वयं से ज्ञान मात्र रूप हूँ, ऐसा इस आत्मा को ज्ञेय बनाओ। नहीं तो होती गड़बड़ यही है ना कि जब हम जानते कि मैं तो जानने वाला हूँ, हाँ देखो मैं माइक को जान रहा हूँ, मैं देखो मोबाइल को जान रहा हूँ, तो जब इसकी मुख्यता भाषित होती है तो जानने में तो कोई दोष नहीं। भैया रसगुल्ले ले आना, कल कचौड़ी ले आना, कल उसे जानूंगा, क्योंकि उसके जानने में मजा है, उसके जानने में खेद है, तो फिर ये वो बाहर के पर द्रव्यों पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो मैं ज्ञायक, समस्त छह द्रव्य मेरे ज्ञेय ऐसा तो नहीं है, तो कैसा है? ऐसा है ज्ञान ज्ञेय ज्ञात्री मद वस्तु मात्र ज्ञेय। ज्ञेय देखो, ज्ञान ज्ञेय ज्ञात्री तीन चीजें आई, यानी ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता। क्या कहा? ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता। अब इसका अर्थ क्या किया? ज्ञान मैंने जानपना रूप शक्ति। क्या? ज्ञान माने जानपना रूप शक्ति, और ज्ञेय माने जानने योग्य शक्ति। ज्ञेय माने जानने योग्य शक्ति, और ज्ञात्री माने वो ज्ञान से लेकर ऐसी अनंत शक्तियों का धारी। तो ऐसी अनेक शक्ति विराजमान वस्तु मात्र, इसलिए उसको कहा ज्ञाता। ऐसे तीन भेद मेरा स्वरूप मात्र है, ऐसा ज्ञेय रूप हूँ। ज्ञेय बनाओ इस आत्मा को, कि कैसा ज्ञेय बनाऊं? कि मैं ज्ञाता हूँ, ज्ञाता माने अनंत शक्ति रूप, ज्ञान रूप हूँ, जानने योग्य शक्ति का धारक हूँ, जानने में आऊँ ऐसी शक्ति का धारक हूँ, और अनंत शक्ति का धारक हूँ। ऐसा ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय रूप हूँ। कौन? मैं ही। ऐसा इस आत्मा को ज्ञेय बनाओ, माने ऐसा इस आत्मा को जानो। लेकिन ये कैसा जानता था? कि मैं सबको जानता हूँ, मैं छह द्रव्य को जानता हूँ, ऐसा इस आत्मा को ज्ञेय बनाता था। तो उससे क्या प्रयोजन पुष्ट नहीं होता था? शायद इसी पर से ये बात निकली होगी कि आत्मा पर को जानता ही नहीं है, आत्मा अपने को ही जानता है। बात समझ में आई है ना? ये बात भी चलती है ना। लालचंद भाई मोदी बड़े विद्वान हुए, गुजरात के नामी विद्वान, गुरुदेव के भी अनन्य भक्त और बहुत गहरे आध्यात्मिक। तो वो फेमस थे इस बात के लिए कि जाणन हार जणाए छे, खरेखर पर जणातु नथी। कि वास्तव में तो जानन हार ही जानने में आता है, खरेखर पर जानने में आता ही नहीं। लेकिन ये अपेक्षा से समझने वाली बात है ना। अगर आप इसका एकांत करेंगे तो गलत होगा, लेकिन अगर आप अपेक्षा से समझेंगे तो बात सिद्ध होगी कि मेरा स्वरूप इतना मात्र नहीं है कि मैं पर को जनाऊँ, पर को जनाऊँ, पर को जनाऊँ, हैं, पर को जानूँ। कि मेरा स्वरूप ऐसा है, स्वयं को जानूँ, स्वयं को जनाऊँ, उस चक्कर में भूल ही गया है। इसलिए इसकी मुख्यता करते हैं, मैं ही मेरा करता धरता। कि कैसा करता धरते हो? कि ज्ञाता वाली बात है कि मैं ही मेरे को जानता हूँ, मेरे से जानता हूँ।
तो ज्ञे कैसा है? ज्ञान ज्ञे ज्ञात्री वस्तु मात्र ज्ञेय, कि कैसा ज्ञेय है आत्मा, कि ऐसा इसको जानो कि ज्ञान ज्ञेय और ज्ञात्री यानी ज्ञाता, ऐसा ये आत्मा है। ऐसे ही इस आत्मा को अपने ज्ञान का विषय बनाओ, ऐसा ये ज्ञेय है। भावार्थ इस प्रकार है कि मैं अपने स्वरूप को वेद्य वेदक रूप से जानता हूँ। वेद्य वेदक माने क्या होता है? वेदक माने वेदन करने वाला, और वेद्य माने वेदन में आने वाला, और अभेद रूप से। समझ रहे? वेद्य वेदक क्या होता है? कि अभेद रूप से, कि वेदन करने वाला और वेदन में आने वाला। तो ये तो मैं एक ही हूँ, कि मैं जानने वाला और मैं ही जानने में आने वाला। हाँ, मैं अपने स्वरूप को वेद्य वेदक रूप से जानता हूँ, इसलिए मेरा नाम ज्ञान है। क्योंकि मैं जानता हूँ किसको? कि परद्रव्यों को जानता हूँ, इसलिए हम तुम्हें ज्ञान नहीं कह रहे। यहाँ समझना अर्थ क्या कह रहे हैं? मैं अपने स्वरूप को वेद्य वेदक रूप से जानता हूँ, इसलिए तो मैं ज्ञान। क्योंकि इसको मुख्य करेंगे ना, तो अपनी अंदर की माने मुख्यता होगी। यतः मैं आप द्वारा जानने योग्य हूँ, माने जानने में आने वाला भी हूँ, यानी ज्ञेय भी हूँ, इसलिए मेरा नाम ज्ञेय। 6 द्रव्यों को जानता हूँ इसलिए ज्ञान नहीं, 6 द्रव्यों को जानता हूँ इसलिए ज्ञान नहीं कह रहे आपको। और मैं किसी अन्य जीवों के द्वारा जानने में आता हूँ इसलिए ज्ञेय भी नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं? कि मैं मेरे स्वरूप को वेद्य वेदक रूप से जानता हूँ, इसलिए तो मैं ज्ञान। और मैं आपके द्वारा यानी स्वयं के द्वारा जाना जाऊं, जानने में आऊं, इसलिए मैं ज्ञेय हूँ। और ऐसी 2 शक्तियों से लेकर अनंत शक्ति रूप, ये तो 2 ही गिनाई हैं, ऐसी ऐसी अनंत शक्तियाँ हैं, इसलिए मेरा नाम ज्ञाता है। ये तो बहुत अच्छी बात आई कि मेरा नाम ज्ञान क्यों? बताओ, याद कर लो ये बात। मैं अपने स्वरूप को वेद्य वेदक रूप से जानता हूँ, इसलिए मैं ज्ञान हूँ। यहाँ उस बात को गौण किया कि मैं आपको जानता हूँ, घट को जानता हूँ, पट को जानता हूँ, इसलिए मैं ज्ञान हूँ। कि तो पराधीनता आ गई, पर के अधीन हो गया मेरा, कि नहीं। और ज्ञेय मैं आप द्वारा जानने योग्य हूँ, कि कोई दूसरे के द्वारा जानने योग्य हूँ, ये भी बात ठीक है, लेकिन अभी यहाँ ये बात नहीं है। क्यों? कि उसमें पराधीनता आती है। अब कोई मुझे जाने तो, कि नहीं, मैं अपने ही द्वारा जानने योग्य हूँ, इसलिए मैं ज्ञेय हूँ। यानी मैं ज्ञाता किसका? पर का कि अपना, और ज्ञेय किसका? अपना। ज्ञान किसका? समझ में आया? तो इसलिए मेरा नाम ज्ञेय, और ऐसी 2 शक्तियों से लेकर अनंत शक्ति रूप हूँ, इसलिए मेरा नाम ज्ञाता। ऐसे नाम भेद हैं, ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता। कोई 3 रूप हो नहीं गया, ये नाम भेद हैं। वस्तु भेद, आप उसे ज्ञाता कहो, ज्ञान कहो, ज्ञेय कहो, वो तो एक ही एक है। बात समझ में आ रही है? कैसा हूँ? जीव ज्ञायक है, जीव ज्ञेय रूप है। ऐसा जो वचन भेद, उससे भेद को प्राप्त होता हूँ। लेकिन आप ये समझना कि कहने में वचन भेद भले हो, लेकिन वस्तु में ऐसे 3 भेद, वस्तु तो अभेद एक है। बात समझ में आ रही है? ये पूजन में आता है ध्येय, ध्याता, ध्यान। ध्यान, ध्याता, ध्येय को एक तो 6 डाला की है, एक
पंच परमेष्ठी के पूजन में आता है। पंच परमेष्ठी की जहाँ ज्ञान ज्ञाता विकल्प तज निज आत्म ध्यान में ध्याऊंगा तो निश्चित ही स्वपद पाकर क्या है, जब ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता विकल्प तज शुक्ल ध्यान में ध्याऊंगा तब चार घातिया क्षय करके अरहंत महापद। आपने भी अच्छा प्रकरण अच्छा पकड़ा। जब ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता ये विकल्प छोड़ दूंगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि शुक्ल ध्यान हो जाएगा। इससे भेद खड़ा होता है। तो वचन भेद है, वस्तु तो वही की वही है। आप उसे ज्ञेय के एंगल से देखें, जानने वाला हूँ ऐसे देखें, जानने में आने वाला हूँ ऐसे देखें, या ऐसी अनंत शक्तियों का धारक हूँ। अब इस विकल्प को छोड़ दो, निर्विकल्प वस्तु का अनुभव करो तो शुक्ल ध्यान होगा और केवल ज्ञान हो जाएगा। देखो अब यहाँ से ये तो हो गया जो विशेष बताना था, है ना। इसमें बिल्कुल विशेष बात अलग हटके। गुरुदेव तो बहुत रीझते थे इस पे कि 271 कलश का अर्थ पांडे राजमल जी ने गजब की टीका की है। ठीक है, ऐसी ऐसी अनेक टीकाएं, एक परम अध्यात्म तरंगिणी भी है और एक बनारसी दास जी की भी है। बनारसी दास जी ने जो समय सार नाटक लिखा, इन कलशों पर ये जो पांडे राजमल जी ने जो टीका लिखी है ना, बाल बोधनी कलश टीका कहते हैं, इसको आधार लेकर उन्होंने अपने छंद लिखे हैं। ठीक है, और इस पर पहली असली मूल टीका हुई शुभचंद्र आचार्य की। शुभचंद्र आचार्य का नाम सुना है आपने? नहीं सुना, बड़े फेमस थे। शुभचंद्र आचार्य, भर्तृहरि और शुभचंद्र आचार्य। ठीक है, शायद ये वही हैं, मैंने अभी देखा तो नहीं। हाँ आता है, क्योंकि उन्होंने उसी में दीक्षा धारण की थी। बाद में जब वो सोना बना के रसायन भेजा और इन्होंने तो ऐसी पैर मार दिया था, अब वो बड़ा परेशान, बताओ इतना नष्ट कर दिया। तो इन्होंने ऐसे अपना पसीना टपका दिया ऐसे, तो सामने जो पहाड़ था पूरा सोने का हो गया कि तुमने इस भूसे के लिए पूरा अपना जीवन गंवा दिया। ये तो फ्री में मिल जाती हैं विद्याएं और हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, ये तो पसीना है, धूल है। समझ में कुछ लोग कहते हैं इसीलिए उसका नाम सोनागिर पड़ गया। अब मुझे नहीं पता, वो इतिहास की बात है। ठीक है, किंवदंती है कि ऐसा लोग कहते हैं, इसलिए उसका नाम सोनागिर हो गया। वो पहाड़ सोने का हो गया। अब कहाँ है कि आपके उतने भाग्य भी तो होने चाहिए। अब कोई पूछता है आपके 24 तीर्थंकर हो गए और आप कहते हो कि एक एक बार में 3.5 करोड़ रतन बरसते थे, और दिन में 3 बार तो है ही है ना। 10.5 करोड़ रतन, भाई सब दिखाओ तो हैं कहाँ, कि तुम्हारा भाग्य भी तो चाहिए। और उस समय कोई वो भूखे नंगे थोड़ी होते होंगे कि वो भरने बैठ जाएं, उससे पहले ही सबकी दरिद्रता मिट जाती थी, है ना। नहीं तो हबड़ दबड़ मच जाए। आज आप बांट के देखो कोई चीज़ फ्री में, देखो आपके कपड़े ना फट जाएं। भगवान का जन्म होता 6 महीने पहले रतन बरसते, सभी जीव वहाँ के सुखी हो जाते हैं। उन्हें भाव नहीं आता उठाने का। समझ में आया? तो कहाँ गए वो रत्न, कहाँ गई वो चक्रवर्ती की निधियाँ, कि जिसके पुण्य से थी वो गया, उसका पुण्य गया तो गायब सब। औषधियों का रस क्यों खत्म होता जा रहा है कि ये औषधियाँ धरती पर हमारे लिए नहीं थी, जिनके लिए थी अब वो ही नहीं है। तो फिर औषधियों में रस काहे के लिए हो। ये सूरज भी निकल रहा है पंचम काल के अंत तक, जब तक ज्ञानी शेष हैं। जब धरती पर ज्ञानी नहीं रहेंगे तो सूरज भी कहेगा मैं किसके लिए निकलूं, गंदगी फैला देगी ये। खुला हुआ है उसमें घुस जाती है। अच्छा, और क्या, कई बार ऐसा हुआ है। तत्वों का आत्मा नहीं सामने कैसे घुस जाती है वहाँ पर। तो क्या कह रहे थे? ऐसा पुण्य भी चाहिए। हाँ,
तो ऐसा पुण्य भी तो चाहिए। ये पंचम काल में जो अंतिम एक मुनिराज, एक श्रावक, एक आर्यका और एक श्राविका, 4 जीव बचेंगे और इनका प्रथम आहार वो जो कल्कि होगा ना टैक्स के रूप में ले लेगा, तो वो अंतराय करके समाधि धारण करेंगे, ठीक है ना। और समाधि मरण करेंगे, जैसे ही मरण करेंगे उसके बाद बस माने अग्नि भी अभाव को प्राप्त हो जाएगी, सूर्य भी निकलना बंद। समझ में आया? तो जिसके भाग्य की चीज़ होती है उसके जाने पर वो भी चली जाती है। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति था, बेटी थी, उसने बेटी का, जब से बेटी पैदा हुई तो धन ही धन हो गया, और बेटी को विवाह किया तो धन खत्म, जहाँ गई वहाँ धन ही धन हो गया। कह रहे वो उसके भाग्य का है तो उसके साथ साथ चलेगा। समझ में आया? तो आज हम शिकायत करते साहब फलों में कुछ नहीं बचा, कि बचे किन के लिए? जैसा हमारा भाग्य है वैसे फल मिल रहे हैं हमको, जैसा हमारा भाग्य है वैसी औषधि मिल रही है। कि सूर्य भी विटामिन डी तो पता नहीं देगा नहीं देगा, स्किन कैंसर्स का ऑर्डर लगता है लोगों को अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं उसकी। समझ में आया? तो ऐसे ही होगा पापी जीवों के साथ, कि जो अग्नि इसको सुख पहुंचाने वाली थी वो इसको जला के भस्म कर देगी। भाग्य प्रमाणी तो मिलेगा बढ़िया दवाई खाए और एलर्जी हो जाए, अच्छा खाना खाए और खा के मर जाए, गैस ऐसी बन जाए, हार्ट अटैक आ जाए, तो भाग्य के हिसाब से ही तो होगा। तो भैया वो सूरज भी इन ज्ञानियों के लिए निकलता है, इनके दर्शन करने के लिए। अब जब दुनिया में ज्ञानी नहीं बचे तो सूर्य भी कहेगा मैं किसके लिए निकलूं? ठीक है। अब वो कैसे नहीं निकलेगा भाई साहब, वो तो अनादि निधन है, वो तो 2.5 द्वीप में है, उसकी जो गमन है वो कैसे रुक जाएगा? कि अब वो देखने की बात है कि कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था होगी कि उसका प्रकाश नीचे नहीं आएगा, है ना। फिर उसके बाद छठा काल लग जाएगा, फिर छठे के अंत में फिर प्रलय वरलय होगी, फिर वापस चलेगा, तब वो दिखना चालू होगा। जैसे जब तक भोग भूमियाँ थी तब भी सूर्य नहीं दिखता था किसी को, नहीं दिखता। हाँ, आप क्योंकि कल्प वृक्षों का प्रकाश इतना था कि उसके सामने फीका था, दिखता ही नहीं था। अब कल्प वृक्षों की कांति क्षीण होती गई तो कुछ कुछ दिखने लगा। लोग घबराए ये क्या है, तो पूछने गए तो उनका नाम क्या था, प्रतिश्रुति या कौन से कुलकर थे जिन्होंने समझाया घबराओ मत, है ना। ऐसे एक एक तीर्थंकर, वो 14 कुलकर हुए, उन्होंने लोगों का भय दूर किया। माने उस समय वही बड़े बुजुर्ग होते थे। जैसे कहीं कुछ हो जाए तो लोग ढूंढते ना घर में कोई बड़ी बूढ़ी हो या कोई नज़दीक में गांव में, हर उनसे जाके पूछो हमारा बच्चा पूरी रात से रो रहा है, तो कोई बड़े बूढ़े बुजुर्ग उनका मार्गदर्शन करते हैं कि ऐसा हो गया क्या करें। तो ऐसे वो ज्ञानी थे उस समय के कुलकर, तो वो लोगों का मार्ग प्रशस्त करते थे, उनका भय दूर करते थे। तो इसलिए बस इसको पढ़ के पूरा करता हूँ, कल ही पढ़ेंगे। अब इसको एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये नया अर्थ था। मैंने शुभचंद्राचार्य की बात पे बात आ गई थी, तो उन्होंने लिखी परम अध्यात्म तरंगिनी। क्या नाम है? परम अध्यात्म तरंगिनी। किसकी टीका है वो? कि जो समय सार के कलश है ना, ये आत्मख्याति कलश, उन कलशों पर एक टीका लिखी थी शुभचंद्राचार्य ने, उसका नाम है परम अध्यात्म तरंगिनी। तो मुझे मिला नहीं, मैं देखता हूँ, उसमें भी पढ़ के देखेंगे, उसमें भी कुछ नया अर्थ है क्या। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोक